जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भक्त जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर पुरुष को ये वीडियो देख रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ वो ये वीडियो ना देखे, यहीं पर बंद कर दे। ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए है। इस वीडियो में कुछ बातें मैं ऐसी करने वाला हूँ जो सिर्फ मेरी बहनों के लिए हैं, जो महिलाओं के लिए हैं, जो साधना कर रही हैं और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे अपनी दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार उनको अपना गृहस्थ जीवन भी साथ सुखी से चला सके और अपना साधना क्षेत्र भी सुखी से चला सके, किस प्रकार सवारी वाली महिलाओं के लिए क्या नियम है, तो ये सब बातें मैं करूँगा। इसलिए पुरुष प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो से दूर रहें और ये बंद कर दे, यहीं पर महिलाएँ ही आगे जाएँ। नहीं तो आपको ही दोष लगेगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो जो बातें कहनी है वो कहनी ही है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। जय माता दी मेरी सभी बहनों को, मेरी सभी बहनें मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सब देवियों के फलस्वरूप ही आज हमारा चैनल या हम जहाँ पर पहुँचे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है आप सबका, बहनों का। तो मेरी प्यारी बहनें जो भी ये वीडियो देख रही हैं, बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनें। बहनों, आपका शरीर, जो आपके चक्र हैं वो पहले से ही जागृत होते हैं। कुछ चक्र जो होते हैं ये लेडीज़ में, महिलाओं में ख़ास तौर पे होता है। तो आपके चक्र जागृत होते हैं। जब भी आप साधना करने बैठोगे तो आपको त्वरित लाभ होंगे और तामसिक चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ जल्दी आकर्षित होती हैं। इसीलिए आपको सवारी जल्दी आती है, इसीलिए आपका सिर जल्दी घूमता है और मन भारी रहता है। आपकी छठी इंद्री, जिसको ज्ञान इंद्री बोलते हैं, आपकी पहले से ही जागृत होती है। आपको पहले ही पता चल जाता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या इसके मन में हमारे बारे में क्या चल रहा है। बस इसको साधना होता है। तो इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, बात को ध्यान से समझिएगा। आप लोग जब आप मलिन होती हैं, आपके हाथ मलिन होते हैं, जब आपका मासिक धर्म चल रहा होता है, तब आप साधना ना करें। उस दौरान आप आसन पर ना बैठें, उस दौरान आप माला ना पकड़ें। माला तो वैसे भी आपको नहीं पकड़नी चाहिए, किसी को भी माला नहीं पकड़नी चाहिए, मन में जाप करना चाहिए। तो मासिक धर्म के दौरान आपको जाप पूजा पाठ नहीं करनी है। आपके हाथ जब मलिन हो तो आपको भगवान वाले क्षेत्र से थोड़ा दूर रहना है। दूसरी बात बहनों जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि आप ब्रह्मचर्य तो रह लेती हैं, ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेती हैं महिलाएं, पर कई बार पति की जो इच्छा होती है उसको आपको पूरा करना पड़ता है। पर उस बात के लिए आप ध्यान दीजिए, जब भी आप साधना करें तो पूर्ण ब्रह्मचर्य रखिए बहन। किसी भी तरीके से आपको आकर्षणवश नहीं आना है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। अपने मन पर काबू रखना है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि बहनें ज़्यादातर इमोशनल होती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं। तो इसलिए पूर्ण ब्रह्मचर्य साधना के दौरान आपका होना चाहिए। और अगर आप सवारी लेना चाहती हैं, पहली बात तो आपको सवारी नहीं लेनी चाहिए, इससे थोड़ा दूरी रहना चाहिए। पर फिर भी अगर आप सवारी सिद्ध करना चाहती हैं तो एक तो हम ग्रुप चला रहे, उसमें आप जुड़ सकती हैं। जैसे आप पहले गद्दी लगाती थी या पहले सवारी लेती थी, पर अब बंद हो गई है, क्योंकि महिलाओं के साथ ये अक्सर होता है। पहले सवारियाँ आती हैं, फिर जब वो किसी का काम कर देती हैं और पैसे नहीं लेती और भावनाओं में बहकर कर देते, फिर परेशानी आती है। तो इसीलिए आप सब लोग जो भी गद्दियाँ लगा रहे हैं वो साधना से जुड़ सकते हैं। पहले तो उसका टाइम था, पर अभी आप ज़रूर जुड़िए, कल तक टाइम है उसका। आप संपर्क करके नंबर पर आप साधना जरूर कीजिए। ये साधना हर महिला को करनी चाहिए ताकि वो कम से कम अपने घर का भला तो कर सके। मैं ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे उतारे आपको बताऊंगा कि आप दूसरों का भला तो बाद में सोचिए, पहले आप अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भला कर पाएंगी। क्योंकि महिला सीख जाए तो सब कुछ सीख जाते हैं। इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। तो आप सब लोग कुछ नियमित बातों का ध्यान दीजिए। अपने श्रृंगार पर पूरा आप लोग अपने श्रृंगार पर पूरा ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, या आप समझिए कि देव तत्वों को प्रसन्न करने के लिए आप पूरे श्रृंगार में होने चाहिए। उसी से आप सुशोभित होती हैं। आपके वस्त्र अच्छे होने चाहिए, आपके जो मान मर्यादा का पूरा ध्यान होना चाहिए। तो उससे आपको देव कृपा बड़ी जल्दी मिलेगी। सुहागनों को देव कृपा बड़ी जल्दी मिलती है। सुहागनों की हुई आधी पूजा का फल आपके पतियों को मिलता है। तो अपने पति की रक्षा के लिए आपको ये करना चाहिए। अपने घर की रक्षा के लिए आपको पूजा पाठ नियमित करना चाहिए। बहनों को खास तौर पर 2 टाइम की जोत बत्ती जरूर करनी चाहिए, चाहे घर के पुरुष करे चाहे ना करे। आजकल तो पुरुष भी वैसे बड़े धार्मिक हैं, मेरे साथ बहुत पुरुष भी जुड़े हुए हैं, पर फिर भी बहनों आपको 2 टाइम की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। माता महाकाली आपका साथ दे, आपका कल्याण करे। सभी बहनों के सुहाग हमेशा सलामत रहे और हमेशा उन पर माँ काली की कृपा बनी रहे। माता भगवती भवानी हमेशा आप पर फूलों की वर्षा करती रहे और आप हमेशा खुश रहे जीवन में। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।